किस तरह से आपने पहले 500 जो है वो मीटर तक जो है वो रनिंग करने के बाद जब एक आपने पास रुकना सकते है, हैं। तो उसमें रुकने का जो आपका अंदाज़ होगा वो ये होगा, जैसे आप नमाज के दौरान जो है रुकू की हालत में चले जाते हैं, ले बिल्कुल। सकती हैं। ज़रूरी है वो है आपका शूज़ की सिलेक्शन। शूज़ जो होंगे आपके वो आपको कंफर्टेबल होने कामयाब चाहिए। होने से नहीं रोक सकती। आपके जो ख्वाब हैं वो हकीकत का रूप एक दिन ज़रूर धारेंगे। बस आपको उस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफ़ियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। जो लोग हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं उनसे गुजारिश है कि इसको सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा ज़रूर बनें, ताकि इस तरह की और भी बेशुमार इंफॉर्मेशनल वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फीमेल की रनिंग के हवाले से, ख़ास तौर पे जो एफआईए के अंदर जिन उन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है और वो वेट कर रही हैं अपने फिजिकल टेस्ट के हवाले से, और वो परेशान है कि फिजिकल को किस तरह से क्लियर किया जाएगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट गाइड करेंगे, वो तमाम स्टेप्स बताएंगे किस तरह से आपने प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या तरीकाकार होगा, किन चीज़ों से अवॉइड करना है। तो आज की ये वीडियो आपने किसी भी जगह पे पॉज नहीं करनी, क्योंकि इसमें बताएगी एक एक चीज़ जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफआईए के अंदर जो फीमेल्स का जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच मांगी गई है, लेकिन रनिंग के लिए जो है वो 1.5 किलोमीटर जो है वो आपने, यानी एक मील का जो फासला है वो 10 मिनट में कवर करना होता है, ये फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो जबकि मेल का जो है वो 7 मिनट में है। तो अगर हम बात करें फीमेल्स के इस 10 मिनट में टाइम को कवर करने के हवाले से, तो आपके पास दो ऐसे चांस बन सकते हैं कि आप दो दफ़ा दरमियान में पाज लेके जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती हैं। किस तरह से आपने पहले 500 जो है वो मीटर तक जो है वो रनिंग करने के बाद एक पास ले सकती हैं, ठीक है। अब ये नहीं है कि वहाँ पे आप बैठ जाएं या फिर आप जो है वो सुस्ताने लग जाएं, तो इतना टाइम नहीं होगा। बल्कि ये है कि जब आपने रनिंग करनी है, ये मेल के लिए भी है, ख़ास तौर पे मैं चूँकि खुद रनिंग करता रहता हूँ, तो मैं ये खुद अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ। जब आप रनिंग करेंगे, तो जब आपने रुकना है, तो उसमें रुकने का जो आपका अंदाज़ होगा वो ये होगा, जैसे आप नमाज के दौरान जो है रुकू की हालत में चले जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से आपने रुकू की हालत में चले जाना है। उस तरह से ये होता है कि आपका साँस बहुत जल्द बहाल हो जाएगा और फिर आप अगली रनिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएँगे, ठीक है। सो रुकू की हालत में, यानी अपनी घुटनों के ऊपर आपने हाथ रख के बिल्कुल झुक जाना है। उससे ये होगा कि आपका साँस बहाल अर्ली हो जाएगा, ठीक है। और उसके फ़ौरन बाद आपने कुछ कदम जो है वो चलना शुरू कर देना और फिर आपने अपनी प्रॉपर रनिंग स्टार्ट कर देनी है, ठीक है। इसी तरह फिर आपके पास 1000 यानी कि 1000 मीटर के बाद, ठीक है, आपने 1000 मीटर के बाद क्या करना है, दूसरा पास लेना है, और उसके बाद भी आपने सेम इसी स्टेप को फॉलो करना है कि आपने झुकने जाना है और उसके बाद बैठना नहीं है। जब आप बैठ गए तो फिर समझ लें कि आप जो है वो रनिंग से आउट हो गए, क्योंकि जब आप रिलैक्स दे देंगे माइंड जो है वो बॉडी को भी और माइंड को, तो वो दोबारा से इस काबिल नहीं होगा कि आप दोबारा से आगे अपनी रनिंग को क्लियर कर सकें, ठीक है। तीसरा पास जो होगा वो आपका रनिंग कंप्लीट करने का होगा, ठीक है। यानी 3 स्टेप्स के अंदर जो है वो आप अपनी रनिंग को कंप्लीट कर सकते हैं, बट इसके लिए ज़रूरी है कि पहले आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए सबसे पहले जो चीज़ आपको ज़रूरी है वो है आपका शूज़ की सिलेक्शन। शूज़ जो होंगे आपके वो कंफर्टेबल होने चाहिए, वो शूज़ होने चाहिए जो लाइट वेटेड हों, जिनको आपने उठा के चलना है, ना कि शूज़ को उठा के चलना पड़े आपको, ठीक है। तो इस तरह ऐसे होने चाहिए जो लाइट वेटेड हों, जिसके ज़रिए से और कंफर्टेबल भी हों। ये ना हो कि भई वो उनका सोल जो है वो बहुत ज़्यादा थिन हो और जो है वो आपको भागने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम क्रिएट करे। कंफर्टेबल हों लेकिन लाइट वेटेड हों। वो शूज़ आपके लिए काफ़ी सारे जो है वो हेल्पफुल रहेंगे, ठीक है। तीसरी बात इसमें ये है कि जो शूज़ आपने लेने हैं, यानी जो भी जॉगर्स आपने लेने हैं, उसको आप पहन के पहले गो थ्रू करते रहें। ये नहीं है कि डायरेक्टली आपने जो नए शूज़ लिए हैं उन्हीं को पहन के आप डायरेक्ट रनिंग यानी कि फ़िज़िकल टेस्ट के लिए अपेयर हो जाएँ। चूँकि आपको पता है जब भी हम नया जूता लेते हैं, नया शूज़ जब भी लेते हैं, तो वो हमारे जो है वो पाँव के साथ एडजस्ट होते-होते कुछ देर लेता है। बाज़ औक़ात हमें लगना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी हो जाती है, बाज़ औक़ात पाँव जो है वो ज़ख्मी भी हो जाते हैं। तो ऐसा काम नहीं करना, पहले अपने शूज़ को इस काबिल बना लेना है कि आपके जिस्म के साथ, यानी आपके पाँव के साथ वो मैच कर जाएँ, ठीक हो गया। फिर आ जाता है आपका ड्रेसेस का,
कि आपका ड्रेस कैसा होना चाहिए। बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट भी नहीं होना चाहिए कि जिसमें आप कंफर्टेबल फ़ील ना करें एनवायरनमेंट के मुताबिक, और बहुत ज़्यादा जो है वो लूज़ भी नहीं होना चाहिए कि आपके सामने से आने वाली हवा जो है वो आपको जो है वो आगे बढ़ने में मुश्किल पैदा करे, ठीक है। तो सिलेक्शन ऑफ शूज़ेस और सिलेक्शन ऑफ ड्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है कुछ फीमेल जो होती हैं वो वेल करके जो है वो भागने की कोशिश करती हैं, तो उनके लिए भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि वेल के अंदर जो है वो आपका सांस का भी बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो वो फिर आप लोगों ने मैनेज करना है कि उससे पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई आप वेल के साथ रन कर सकती हैं या नहीं कर सकती। इसके बाद अगर हम बात करें रनिंग के दरमियान कुछ जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे जब आपने रनिंग करनी होती है तो सांस जो है वो मुंह से नहीं लेना। जो है वो आपने क्या करना है, ज़्यादातर जो है वो अपने मुंह को बंद रखना है और नाक से सांस लेना है। उससे ये होगा कि आपको सांस ज़्यादा फूलेगा नहीं, ठीक है। आपको ये नहीं होगा कि यार अब सांस फूल गया, अब मेरे से आगे नहीं भागा जाएगा, ठीक है। आपने सांस जो है वो नाक से लेना है, यानी जो आपका इंस्पायरेशन का जो प्रोसेस होगा वो सारा नाक से होगा। जब आपको लगे कि भाई अब बस है, अब फिर आपने कुछ सेकंड के लिए जो है वो मुंह से जो है वो आपने सांस ले लेना है, ठीक हो गया। तो ज़्यादातर जो है वो आपका इसी तरह से आप जितना एरिया कवर कर सकें जो है वो नाक के ज़रिए जो है वो आपने सांस लेना है, ठीक हो गया। ये भी चीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी, ठीक है। इसी तरह से रनिंग के दौरान जो है आप लोगों ने साइडों से होके भागना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आपकी रनिंग स्टार्ट होती है तो एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है और ग्रुप की सूरत में आपको भगाया जाता है। अगर आप सेंटर में होगे तो धक्कम पेल की वजह से आपके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए सड़क के साइड पे या तो लेफ़्ट साइड पे भागें या राइट साइड पे भागें। सो जो भी आपको साइड बेहतर लगे उस साइड पे आपने भागना है। उससे ये होगा कि आपको आगे बढ़ने में किसी किस्म की परेशानी नहीं होगी, ठीक है। ये चीज़ें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन चीज़ों के ऊपर अगर आपने अमल किया तो इंशाल्लाह ये रनिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगी। अब 10 मिनट का टाइम होता है, 10 मिनट जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं 1.5 किलोमीटर कवर करने के लिए। आप लोग ईज़िली जो है वो इसको कवर कर सकती हैं, लेकिन अगर आपकी प्रैक्टिस है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको जो है वो प्रैक्टिस के लिए एनवायरनमेंट नहीं मिलता, वो डायरेक्ट जो है वो फिज़िकल में ही वैसे ही अपीयर हो जाते हैं, तो वो गलत बात है। फिर ये होता है कि आपको वेंटिलेटर पे उठाना पड़ता है, बाज़ औक़ात गर्मी की वजह से जो है मतलब जो है वो वहाँ पर आप लोग बेहोश हो जाते हैं। तो ये काम आपने नहीं करना, बल्कि आपने प्रॉपर प्लानिंग, अपना प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ आना है। जब आप ट्रेनिंग के साथ आएँगे तो इंशाल्लाह आपके लिए ये फ़िज़िकल एक मामूली सी गेम होगी, जैसे बचपन में आप लोग खेला करते थे। तो इसी तरह से आपकी ये गेम भी इजीली कवर आप हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपका फ़िज़िकल का होगा, फ़िज़िकल के मरहले को आप इजीली कवर कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात होती है, लोग क्या करते हैं, पहले देखते हैं जी कब फ़िज़िकल होगा। फ़िज़िकल जो है वो सितंबर के अंदर होने के चांसेस है। 2022 के जो लोग हैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 2022 में चूँकि सितंबर के अंदर होने के चांसेस हैं, इसलिए आप लोगों ने अभी से जो है वो प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। 1 वीक के अंदर 6 दिन आप लोगों ने रनिंग करनी है। आप किसी पार्क के अंदर भाग सकती हैं, आप जो है वो एक स्ट्रेट सड़क के ऊपर भी भाग सकती हैं। जैसे जहाँ पर भी आपको बेहतर लगे वहाँ पे आपने रनिंग कर लेनी है, आपको आपके जो है वो एरिया के मुताबिक जहाँ पर आपको सूटेबल लगता है, ठीक है। सो 1 वीक के अंदर जो है वो 6 दिन आपने प्रैक्टिस करनी है। जिस दिन आपकी रनिंग होगी उससे 1 दिन पहले आप लोगों ने अपने आप को रेस्ट देना है, ताकि आपके मसल जो है वो थोड़ा-सा कंफर्टेबल फ़ील करें, और उससे अगले दिन जब आप लोग भागेंगे तो फिर आपका मसल जो है वो बिल्डअप हो चुके होंगे, और फिर आपके लिए भागना जो है वो आसान हो जाएगा। जब आपकी रनिंग स्टार्ट हो जाती है तो रनिंग आपने स्लोली शुरू करना है। ये नहीं है कि एकदम से आप शुरू हो जाएँ और बहुत तेज़ी से भागना शुरू कर दें, चंद कदमों के बाद आप वहाँ पे धड़ाम करके गिर जाएँ, तो ये गलत होगा। बल्कि आपने क्विकली जो है वो स्लोली स्टेप उठाते जाना है। ज़्यादा तेज़ कदम नहीं जो है वो उठाने, बल्कि आहिस्ता-आहिस्ता कदमों के साथ आपने आगे बढ़ना है, ठीक है। कंसिस्टेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आपका जो है वो हिम्मत टूटने लगे तो फिर अपने उन ख्वाबों को अपने सामने रख लेना है, जिन ख्वाबों को लेके आप उस सेंटर में अपीयर हुई हैं, ठीक है। आपके रिलेटिव्स भी होंगे, ज़ाहिर-सी बात है। जब आप किसी टेस्ट में अपीयर होते हैं तो फिर आपके पूरे रिलेटिव्स, आपके ख़ानदान में ये बात होती है, फ़लाँ का बेटा, फ़लाँ की बेटी जो है वो टेस्ट देने गई है, आया कि वो पास हुई है या फ़ेल हुई है। अगर तो आप पास हो जाते हैं तो फिर एक मिसाल बन जाती है, और पूरे जो है वो ख़ानदान में आपका नाम चल रहा होता है। और अगर आप फ़ेल हो जाते हैं बिलफ़र्ज़, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, तो फिर पूरा ख़ानदान आपके बारे में ये कह रहा होता है, बड़ी आई थी या बड़ा आया था जो है वो रनिंग करने वाला, और वहाँ पे जाके जो है
वो नाकाम हो गया। सो उन बातों से बचने के लिए आपको ये एम अपने सामने रखना है। जब आपकी उम्मीदें टूटने लगें, जब आपको लगे कि अब मुझसे आगे नहीं भागा जा रहा, तो जब ये आपके पास मकसद होगा, क्योंकि जिस इंसान के पास मकसद नहीं होता वो कोई भी काम ढंग से नहीं कर सकता। सो मकसद को लेके चलें। यू शुड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग वाई। आपके पास एक वजह होनी चाहिए। जब आपके पास वजह हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकती। आपके जो ख्वाब हैं वो हकीकत का रूप एक दिन ज़रूर धारेंगे। बस आपको उस वक़्त की तकमील के लिए मुसलसल कोशिश करते रहना है। हर हालात में हर परेशानी को बरोएकार लाते हुए अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रखें। अपने उन जो है वो मकासद को सामने रखें। उन ठोस जो है वाइज़ को सामने रखें जिनको लेके आप चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। आपका रिज़्क जहाँ कहीं पे भी लिखा है वो आपको लाज़मी मिलेगा। ये बात, इस चीज़ को लेके परेशान मत होइएगा कि यार जो है वो करप्शन होती है, रिश्वत होती है, सिफारिश चलती है। इंशाल्लाह अगर अल्लाह ताला ने आपका रिज़्क लिखा है तो फिर आपको उससे कोई भी जो है वो दूर नहीं कर सकता। एक इंसान की क्या हैसियत है, आपको वो मिल के रहेगा। बस आपको कोशिश करनी है, भरोसा करना है, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सुफ़ियान शाहिद को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।